जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हम लोग आज निबंध जो है कविता क्या, जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा है यूजीसी नेट यूनिट 9 में। लेखक इसके रामचंद्र शुक्ल हैं और रामचंद्र शुक्ल ने एक तरीके से जो निबंध लेखन में है तो विचारात्मक निबंध लेखन में इनकी तल्लीनता दिखती है। और कविता क्या है से आप इस निबंध के माध्यम से कविता का जो एक उद्देश्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, वो समझ पाएंगे। तो इसको क्योंकि विचारों से गुम्फन जो निबंध होता है वो ये है, और आपको कविता के संबंध में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। आज ये पता भी चलेगा कि कविता हम सिर्फ ये नहीं कि मनोरंजन के लिए सुनते हैं, उसके गहरे उद्देश्य होते हैं। अब सबसे पहले देखिए इसमें जैसे कहते हैं कि कविता जो होता है उससे मनुष्य भाव की रक्षा होती है। तो जैसे आपको 4 विकल्प देके भी पूछा जा सकता है कविता से किसकी रक्षा होती है? कविता से किसकी रक्षा होती है? मनुष्य के भावनाओं की रक्षा होती है। क्योंकि जो सृष्टि है यानी ये संसार जो है, सृष्टि के पदार्थ या व्यापार विशेष को कविता इस तरह व्यक्त करती है मानो वे पदार्थ या व्यापार विशेष नेत्रों के सामने नाचने लगते हैं। वे मूर्तिमान दिखाई देने लगते हैं। उनकी उत्तमता या अनुत्तमता का विवेचन करने में बुद्धि से काम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कविता की प्रेरणा से मनोवेगों के प्रवाह जोर से बहने लगते हैं। तात्पर्य ये है कि कविता मनोवेगों को उत्तेजित करने का एक उत्तम साधन है। अब यहाँ पे जाके मनोवेगों तक जाके ये साधन बता रहा है कि कविता क्या क्या काम कर सकता है। आप यहीं पे देखिए, एक तो कविता को कह रहे हैं कि ये मनुष्य का जो भाव है, मनुष्य के भाव की रक्षा कौन करता है? कविता करता है। और सृष्टि के पदार्थ या व्यापार विशेष को कैसे व्यक्त करता है? ऐसा आपको लगेगा कि जब कविता, आप कोई भी कविता सुनिए, अगर उस कविता में आप देखिए प्रकृति का चित्रण है, तो आपको अगर नदी है, पर्वत है, झरने हैं, यानी प्रकृति का जो बिल्कुल एक बिंब होता है ना, वो आपके बिल्कुल मानस पटल पे आपके नेत्रों के सामने एकदम नाचने लगता है। तो यानी उसके मनुष्य के भावों की रक्षा के अलावा ये नेत्रों के सामने यानी बिंब रूप में आपके सामने भी प्रस्तुत कर देता है। मतलब वो सजीव रूप में आपको मूर्तिवान दिखता है तो अमूर्त नहीं दिखना है, मतलब आप न छू सकते हो, न कर सकते हो, बस आप पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी वो बिंब आपके सामने बनता जा रहा है, नहीं वो मूर्तिमान सजीव हो उठता है। और वो उत्तम है, अनुत्तम है, अच्छा या बुरा है, उसका विवेचन करने में यहाँ पे बुद्धि का काम ही नहीं है। कविता की प्रेरणा से मनोवेग, मनोवेग मतलब मन के वेग, मन के वेग में आपके क्रोध है, प्रेम है, अश्रु, निराशा है, उत्साह है, सभी आते हैं। तो कविता की प्रेरणा से जो मन के वेग है उनका प्रवाह जो होता है वो जोर से बहने लगता है। तो एक तो मनुष्य के भाव की रक्षा करता है, दूसरा जो आपके अंदर मनोवेग है, उन मनोवेगों का क्या कहते हैं? कहते हैं प्रवाह, बहाव में वो होता है, वो चल पड़ता है, मूर्तिमान कर देता है। कविता क्या करता है? कविता की विशेषताओं में क्या है? मूर्तिमान कर देता है कोई भी चीजों को। यदि जैसे क्रोध है, करुणा है, ये सब क्या है? मन के भाव है। और आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे इसमें निबंध विधाओं में, जब विचारात्मक निबंध में आप देखेंगे तो मन के भावों पे भी निबंध लिखा है। और करुणा है, दया है, प्रेम है, ये मनुष्य के क्या है? ये भाव हैं। और ये भाव मनुष्य के अंतःकरण से निकल जाएं तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मन से भाव आपके अंदर से करुणा, दया, प्रेम ये सब निकल जाए तो आप मनुष्य किस बात के? आप और पशु एक समान। कविता क्या करता? हमारे मनोभावों को उच्छ्वसित करके हमारे जीवन में एक नया जीव डाल देता है। हम सृष्टि की जो सौंदर्य है, यानी सबसे बड़ी बात है सृष्टि इतना खूबसूरत है, इसके सौंदर्य को महसूस कैसे कर पाते हैं? इन शब्दों के माध्यम से, जो कवि अपनी लेखनी के माध्यम से कलमबद्ध करता है। तो यानी हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर मोहित होने लगते हैं। कोई अनुचित या निष्ठुर काम हमें असहनीय लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना अधिक होकर समस्त संसार में व्याप्त है। ये सब क्या है? ये सब कविता करता है। अब दूसरी चीज है कार्य में प्रवृत्ति। कार्य में प्रवृत्ति, कविता की प्रेरणा से कार्यों में जो काम करते हैं आप मन लगा के करते हैं, दुगना काम करने लगते हैं, उत्साह आ जाता है। केवल विवेचना के बल से हम किसी कार्य में बहुत कम प्रवृत्त होते हैं। केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम के करने या ना करने के लिए प्रायः तैयार नहीं होती, वो काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक या हानिकारक। जब उसकी या उसके परिणामों की कोई ऐसी बात हमारे सामने उपस्थित हो जाती है जो हमें आघात, क्रोध और करुणा आदि से विचलित कर देती है, तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। केवल बुद्धि हमें काम करने के लिए उत्तेजित नहीं करती, काम करने के लिए मन ही हमको उत्साहित करता है। अतः कार्य प्रवृत्ति के लिए मन में वेग का आना जरूरी है। यदि किसी से कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा है, अब एक चीज ये बता रहे हैं कि देखिए कविता जो है किसी काम में
आपको सोचे कि आप बहुत मन लगा के करें तो आप कैसे करते हैं। कोई चीज़ की हम विवेचना आपके सामने कर दें तो शायद आपका मन नहीं करेगा वो उतना काम करने के लिए। तो करें केवल इस बात को जानकर कि हम किसी काम करने के लिए क्यों करें, कि उससे हम अच्छा है, बुरा है, फ़ायदा होगा, घाटा होगा, क्या होगा। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारे सामने आती है जो हमें विचलित कर दे, तब हम चाहते हैं कि करेंगे कि नहीं करेंगे। मान लो एक एग्ज़ाम ही आपके जीवन का हो और ये एग्ज़ाम आपके जीवन का बहुत ही निर्धारक हो कि एग्ज़ाम में पास होना मतलब कि बहुत ज़्यादा समस्याओं का समाधान होना। और एक होता है कि कैजुअल एग्ज़ाम, ठीक है, हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो हर एक चीज़ की मतलब हर एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को बिल्ड करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। कोई बहुत बड़ा मोटिव, आपका बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, उसकी वजह से आपका उत्साह दुगना हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप इसको क्यों पढ़ें, 11 निबंध आप क्यों पढ़ें? क्योंकि आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, जेआरएफ करना है या पीएचडी में एनरोल होना है, बहुत बड़ा मोटिव है। तो आपको ये सारी चीज़ें परिणाम पता है कि इससे क्या हमें मिलेगा। और कहते हैं कि केवल बुद्धि हमें काम करने के लिए उत्तेजित नहीं करती। यानी आप ये समझो कि बुद्धि के माध्यम से आप पढ़ाई कर लें, नहीं। अगर आप जो ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर बहुत उबाऊ तरीके से पढ़ाया जाए तो शायद मन ना करे, बुद्धि काम ना करे, बट उसको बहुत इंटरेस्टिंग आप कर देंगे। केवल बुद्धि नहीं, काम करने के लिए मन ही हमको उत्साहित करता है। यानी सिर्फ बुद्धि के माध्यम से पढ़ने बैठेंगे नहीं। इसका ये हो गया कि अगर आपको इंटरेस्ट भी आने लगे, इसमें आपका मन भी लग जाए ना, तो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यानी कार्य की प्रवृत्ति के लिए मन में वेग का आना ज़रूरी है। और यदि किसी से हम कहें कि मान लो एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि आपका जो भारत देश है ना, यहाँ से इतना रुपया प्रतिवर्ष जो है उठा लिया जाता है। और यहाँ से, क्योंकि आप ये देखेंगे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे राज किए, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के द्वारा जो है पैसे हमारे देश से दूसरे देश चले जाते थे। अब कह रहे हैं कि इतना रुपया कोई कह दे कि प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, कोई लेके चला जाता है, इसी से तुम्हारे यहाँ अकाल और दारिद्र्य बना रहता है। अब आपको पता चल गया, अच्छा हमारे यहाँ भुखमरी और दारिद्र्य क्यों आता, अकाल और दारिद्र्य, उसके पीछे एक हमारा पैसा जो है विदेशों में चला जाता है। तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव ना पड़े, पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण दृश्य ये बताया जा रहा तो आप सुन के निकाल भी सकते हैं। लेकिन आप भुखमरी से, अकाल से पीड़ित जनता को सामने मरते हुए देखते हैं। जैसे मान लो कोरोना काल की स्थिति में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मानवता की त्रासदी देखने को, वो जो दृश्य होता है वो आपको विचलित कर देता है। या कहीं आपने देख दिया कि पेट की ज्वाला से बच्चे हैं, बिल्कुल क्षुधापूर्ति के लिए तड़प रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है, और वो अस्थि पंजर सामने पेश किए गए, और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आता स्वर सुनाई दे रहा है, क्रंदन। मनुष्य क्रोध और करुणा से विह्वल हो उठेगा और इन बातों को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेगा कि मेरे हाथ में जो होगा मैं उतना करूंगा। कोई चीज आपको दिखा दिया गया, वो दृश्य जो है आपको पूरी तरीके से अपने पेशों पे इसमें ले लेता है कि हाँ अब मुझे करना ही है। तो पहले प्रकार की बात कहना राजनीतिज्ञ का काम है, यानी सिर्फ बातें बनाना। कह रहे हैं सिर्फ बातें बनाना, यानी तुम्हारा पैसा यहाँ से जाता अकाल। और दूसरा कि उस दृश्य को देख लेना। तो पहला तो कह रहे राजनीतिज्ञ का काम है सिर्फ कहने वाला, पिछले प्रकार का दृश्य दिखाना। कवि का काम क्या है, कवि का कर्तव्य क्या है? मानव हृदय पर दोनों में से किसका ज्यादा अधिकार होगा? तो पहले का काम राजनीतिज्ञ का है और पिछले प्रकार का दृश्य दिखाना कवि का कर्तव्य है। दोनों में से किसका काम? यानी अगर निराला जी लिखते हैं वो तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद के उस रोड पे अगर बताएं कि उस साइड पे एक लड़की है और सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग खड़ा है और वहां पे धूप में वो पत्थर तोड़ रही है, ये बिंब आपके दिमाग में बनेगा तो आपको लगेगा कि हाँ हमारे यहाँ पे संघर्ष की स्थिति ये है, गरीबी अमीरी की ये दशा है। तो कह रहे हैं कि कवि का काम क्या है? कवि ये दृश्य दिखा रहा है ना, वो राजनीतिक का काम नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा है। कवि का काम कर्तव्य क्या है? कवि का कर्तव्य है मानव हृदय पर दोनों में से किसका अधिकार हो सकता है ये बतलाने की जरूरत नहीं है। ये आपने यहाँ तक कविता के संबंध में पढ़ा। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि मनोरंजन और स्वभाव संशोधन। मनोरंजन और स्वभाव संशोधन। अब मनोरंजन और स्वभाव संशोधन के संबंध में क्या कह रहे हैं कि कविता के द्वारा हम संसार के सुख, दुख, आनंद और क्लेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव कर सकते हैं। यानी
कविता के द्वारा जो संसार में सुख दुख आनंद क्लेश है इनको हम महसूस कर सकते हैं। किसी लोभी कंजूस दुकानदार को देखें, कोई लोभी कंजूस दुकानदार उसको देखेंगे जिसने लोभ के वशीभूत होकर क्रोध दया भक्ति आत्माभिमान आदि जो मन के विकार उनको दबा दिया। लोभ यानी लालच में आके उसने क्रोध दया भक्ति आत्माभिमान सब दबा दिया, मन के विकार, और संसार के सब सुखों से मुंह मोड़ लिया। अथवा किसी महाक्रूर राज कर्मचारी को देखिए, उसके पास जाइए जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ है उस कर्मचारी का, और वो कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दुख और क्लेश का अनुभव स्वप्न में भी नहीं होता। ऐसा करने से आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि क्या इनकी भी कोई दवा है? ऐसे हृदयों को द्रवीभूत करके उन्हें अपने स्वाभाविक धर्म पर लाने का सामर्थ्य किसमें है? काव्य में है। पूरा ये निबंध समझने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपको समझना जाता है। तो कह रहे हैं कि किसमें दमखम है, किसमें सामर्थ्य है कि स्वाभाविक धर्म पर लाने का सामर्थ्य, यानी उस महाक्रूर राजकर्मचारी जो का हृदय पत्थर हो गया है उसको भी द्रवीभूत करने का सामर्थ्य किसमें है? काव्य में। कविता ही उस दुकानदार की प्रवृत्ति जो भौतिक आध्यात्मिक सृष्टि के सौंदर्य की ओर ले जाएगी। कविता ही उसका ध्यान औरों की आवश्यकता की ओर आकर्षित करेगी, उनकी पूर्ति करने की इच्छा उत्पन्न करेगी। कविता ही उसे उचित अवसर पर क्रोध है, दया है, भक्ति है, आत्माभिमान आदि सिखावेगी। इसी प्रकार उस राजकर्मचारी के सामने कविता ही उसके कार्यों का प्रतिबिंब खींच कर रखेगी और उनकी जघन्यता और भयंकरता का आभास दिखलावेगी तथा दैवी की अन्य मनुष्यों द्वारा पहुंचाई हुई पीड़ा और क्लेश के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश को दिखलाकर उसे दया दिखाने की शिक्षा देगी। कितना काम कविता कर रही है, ये सारा काम तो काव्य में ही, वो सामर्थ्य किसमें है? काव्य में है। काव्य के अलावा कोई नहीं कर सकता। प्रायः लोग कहा करते हैं, क्या कहते हैं प्रायः लोग कहा करते हैं कि कविता का अंतिम उद्देश्य क्या है? कविता का अंतिम उद्देश्य क्या है? मनोरंजन है। प्रायः लोग कहा करते हैं कि कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन है, पर मेरी समझ में मनोरंजन उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन जरूरी होता है, पर इसके सिवा कुछ और भी होता है। तो एक चीज है, कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन है, पर शुक्ल जी कह रहे मेरी समझ में मनोरंजन उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। मनोरंजन तो होता है, इसके सिवा कुछ और भी होता है। मनोरंजन करना कविता का प्रधान गुण है, इससे मनुष्य का चित्त एकाग्र हो जाता है, इधर उधर जाने नहीं पाता। यही कारण है कि नीति और धर्म संबंधी उपदेश चित्त पर वैसा असर नहीं करते जैसा कि किसी काव्य या उपन्यास से निकली हुई शिक्षा असर करता है। कोई नीति की बातें कही है नहीं, कोई फिल्म आप देख लीजिए उद्देश्यपूर्ण, कोई काव्य उपन्यास पढ़ लीजिए, उसका शिक्षा असर करेगा। केवल यही कहकर कि परोपकार करो, सदैव सच बोलो, चोरी करना महापाप है, हम ये आशा कदापि नहीं कर सकते कि कोई उपकारी मनुष्य परोपकारी हो जाएगा, झूठा सच्चा हो जाएगा, चोर चोरी करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहले तो मनुष्य का चित्त ऐसी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए उद्यत ही नहीं होता ना। कोई भी चीज के लिए आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, उस चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा। दूसरा कह रहे हैं कि पहले तो मनुष्य का चित्त इसको ग्रहण नहीं करेगा। दूसरा, जो मानव का जीवन है उस पर कोई प्रभाव अंकित हुआ ना देकर वो उनकी कुछ परवाह नहीं करता। पर कविता क्या है? कविता अपनी मनोरंजक शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त उचटने नहीं देती। उसके हृदय आदि अत्यंत कोमल स्थानों का स्पर्श करती है और श्रेष्ठ में उत्कर्मों के स्थान और संबंधों की सूचना देकर मानव जीवन पर उनके प्रभाव और परिणाम को विस्तृत रूप से अंकित करके दिखलाती है। इंद्रासन खाली कराने का वचन देकर, हूर और गिलमा का लालच दिखाकर, यमराज का स्मरण दिलाकर और दोचक की जलती हुई आग की धमकी देकर हम बहुधा किसी मनुष्य को सदाचारी और कर्तव्यपरायण नहीं बना सकते। बात यह है कि इस तरह का लालच या धमकी ऐसी है जिससे मनुष्य परिचित नहीं और जो इतनी दूर की है कि उसकी परवाह करना मानव प्रकृति के विरुद्ध है। सदाचार में एक अलौकिक सौंदर्य है और माधुर्य होता है, अतः लोगों को सदाचार की ओर आकर्षित करने का प्रकृत उपाय यही है कि उनको उसका सौंदर्य और माधुर्य दिखाकर लुभाया जाए, जिससे वे बिना आगे पीछे सोचे मोहित होकर उनकी ओर ढल पड़े। मन को हमारे आचार्यों ने 11वीं इंद्रिय माना है। तो क्या माना है मन को हमारे आचार्यों ने? मन को माना है कि ये क्या है? 11वीं इंद्रिय है। उसका रंजन करना और उसे सुख पहुंचाना ही यदि कविता का धर्म माना जाए तो कविता भी केवल विलास की सामग्री हुई ना। मन को आचार्यों ने 11वीं इंद्रिय मान लिया और कह रहे हैं उसका रंजन करना, उसको सुख पहुंचाना, यही धर्म माना जाए तो कविता भी केवल तो विलास की सामग्री। परंतु क्या हम कह सकते हैं
कि वाल्मीकि का आदि काव्य, तुलसी का रामचरितमानस हो, सूरदास का सूरसागर, ये सब विलास की सामग्री है। यदि इन ग्रंथों से मनोरंजन होगा तो चरित्र संशोधन भी तो होगा। खेद के साथ कहना पड़ता है कि हिंदी भाषा के अनेक कवियों ने श्रृंगार रस की उन्मादकारी उक्तियों से साहित्य को इतना भर दिया कि कविता भी क्या हो गया है, विलास की एक सामग्री है। भी सच। हिंदी भाषा के अनेक कवियों ने कह रहे हैं श्रृंगार रस की उन्मादकारी उक्तियों से साहित्य को इतना भर दिया है कि कविता लोगों को लगता है विलास की चीज है, जबकि कविता तो बहुत काम की चीज है। पीछे से तो कहते हैं ग्रीष्मोच्चार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे। ऐसी श्रृंगारिक कविता को कोई विलास की सामग्री कह बैठे तो उसका क्या दोष। सारांश ये है कि कविता का काम मनोरंजन ही नहीं, कुछ और भी है। कविता का काम तो उससे भी ज्यादा है ना। कविता तो उच्च आदर्श, कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है और ऐसे ऐसे उत्कृष्ट और अलौकिक पदार्थों का परिचय कराती है जिनके द्वारा ये लोग देवलोक और मनुष्य देवता हो सकता है। तो कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है और ऐसे ऐसे उत्कृष्ट और अलौकिक पदार्थों का परिचय कराती है जिनके द्वारा ये लोग देवलोक और मनुष्य देवता हो सकता है। इतने उच्च आदर्श है कविता के, हमें समझने की जरूरत है। अब हम समझें कि कविता की आवश्यकता। तो कविता की आवश्यकता क्या है। कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य और असभ्य सभी जातियों में पाई जाती है। कह रहे हैं कि संसार के चाहे सभ्य हो असभ्य हो सभी जातियों में कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि सभ्य और असभ्य सभी जातियों में पाई जाती। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता अवश्य ही होगी। इसका क्या कारण है। बात यह है कि संसार के अनेक कृत्रिम व्यापारों में फंसे रहने से मनुष्य की मनुष्यता जाती रहने का डर रहता है। अतएव मानसिक प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है। कविता यही प्रयत्न करती है कि प्रकृति से मनुष्य की दृष्टि फिरने न पावे। तो कविता क्या है। कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की जो सभ्य और असभ्य सभी जातियों में पाई जाती, चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता अवश्य होगी। इसका क्या कारण है। बात यह कि संसार के अनेक कृत्रिम व्यापारों में फंसे रहने से मनुष्य की मनुष्यता जाती रहने का डर रहता है। अतः मानसिक प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने क्या किया है, कविता रूपी औषधि बनाई है। कविता क्या प्रयास करती है, प्रकृति से मनुष्य की दृष्टि फिरने न पावे, यानी जो प्रकृति है आपको एक तरीके से प्रकृति से यानी एक संवेदनशीलता से जोड़े रखना, पशुता हावी ना हो जाए। तो इतनी प्रयोजनीय क्यों है, क्योंकि वो सब में है, चाहे इतिहास ना, विज्ञान, दर्शन ना हो, पर कविता होगी। क्यों, क्योंकि संसार के अनेक कृत्रिम व्यापार मतलब कि एक तरीके से जो नेचुरल आपका वातावरण है ना, भौतिक चीजों में, सुख सुविधाओं में हम इतने डूब जाते हैं, कृत्रिम चीजों में, कि वास्तविक हमारी सत्ता क्या हम पहचान नहीं पाते। एक मनुष्य का जो जीवन है उसमें जो मनुष्यता के गुण है वो तो हमेशा होने चाहिए। अगर वही नहीं रहे तो फिर आप ये सोचो कि आप पशु से भिन्न कैसे हो। इसलिए मानसिक प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है। कविता यही प्रयास तो करती है प्रकृति से मनुष्य की दृष्टि फिरे ना। जानवरों को इनकी जरूरत नहीं है, मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए ये जरूरी है। हमने किसी उपन्यास में पढ़ा है कि एक चिड़चिड़ा बनिया अपनी सुशीला और परम रूपवती पुत्र वधू को अकारण निकालने पर उद्यत हुआ। जब उसके पुत्र ने अपनी स्त्री की ओर से कुछ कहा तब वो चिढ़ कर बोला, चल चल, भोली सूरत पर मरा जाता है। आह, ये कैसा अमानुषिक बर्ताव है। इस ये जो सांसारिक बंधन, उसमें मनुष्य का हृदय कभी कभी बहुत कठोर हो जाता है, कुंठित हो जाता है। उसकी चेतनता, उसका मानुष भाव जो है वो कम हो जाता है। न उसे किसी का रूप माधुर्य देखकर उस पर उपकार करने की इच्छा होती है, न किसी दीन दुखिया की पीड़ा को देखकर करुणा आती है, न उसे अपमान सूचक बात सुनकर क्रोध आता है। ये सब मन के विकार हैं, क्रोध है, करुणा है। ऐसे लोगों से यदि किसी लोम हर्षण अत्याचार की बात कह दी जाए तो मनुष्य के स्वाभाविक धर्मानुसार भी क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ यही कहेंगे, जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो। अच्छा, अक्सर ये आजकल आप तो इस समय देखेंगे कि जिस तरीके से हमारा ये वातावरण है चारों तरफ, और इस समय आप देखो कि हर एक चीज ना मतलब इतना कृत्रिम लगने लगा, सब आर्टिफिशियल, की वो मनुष्यता जाती दिख रही होगी आपको। आप ये समझो कि कोई व्यक्ति किसी भी समस्या में फंसा है
और पता लगा 4 लोग वीडियो ही बना रहे हैं। तो ये स्थिति है कि याद रखिए, ये जो है महाभयानक मानसिक रोग है। जब ये लोग कहते हैं कि चलो हमसे क्या मतलब, वो मर रहा है तो मुझे क्यों जिलाना है उसको। इससे मनुष्य तो जीते जी मृतवत हो जाता है। कविता इसी मर्ज की दवा है। तो आज के समय में जो संवेदनहीनता लोगों में घर कर गई है, उसके लिए भी तो कविता बहुत बड़ी दवा है। अगर आप इस चीज को, कविता को सुने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो आपके अंदर संवेदना होगा। जैसे मान लो आपने मोचीराम कविता जो है पढ़ी, तो आपको मोची के प्रति वो दृष्टि, जो संवेदनशील भाव है, वो कवि ने दे दिया। आपने तोड़ती पत्थर लड़की को देखा, निराला जी को पढ़ा, तो कल को कोई पत्थर तोड़ती लड़की के सामने अगर वो चीजें, ऐसी कोई परिस्थिति आप मदद कर सकते हैं, तो जरूर आपके अंदर वो करुणा भाव होगा। तो ये उपन्यास, ये साहित्य, काव्य हमें वो दृष्टि दे रहे हैं जिससे हमारी मनुष्य का भाव बचा रहे। तो कविता की जरूरत क्यों है, इन्होंने कविता की जरूरत की बात बताई। अब इसके बाद की स्थिति आप देखेंगे, सृष्टि सौंदर्य। तो सृष्टि के सौंदर्य की बात करें तो सृष्टि के सौंदर्य में कविता जो है, सृष्टि के सौंदर्य में कविता क्यों बहुत जरूरी है। एक तो जो कविता है ये सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है, सृष्टि सौंदर्य का, और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त करती है। कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त करती है। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें आधातित करती है, वही उसके अंतःकरण की सुंदरता और कोमलता आदि की मनोहारिणी छाया दिखाकर मुग्धा भी करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ के ऊपर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की शोभा को अंकित किया, उसी ने आयशा के अंतःकरण की अपूर्व सात्विक की ज्योति दिखाकर पाठकों को चमत्कृत भी किया है। तो एक तो है कि कविता हमें सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त करती है। भौतिक सौंदर्य के अवलोकन से हमारी आत्मा को जिस प्रकार संतोष होता है, उसी प्रकार मानसिक सौंदर्य से भी, जिस प्रकार वन पर्वत, यानी जब हम प्रकृति से निकटता स्थापित करते हैं, वन पर्वत नदी झरना, बहुत खुश होते, प्रफुल्लित होते, उसी प्रकार मानवीय अंतःकरण में जब प्रेम है, दया है, करुणा है, भक्ति है, ये मनोवेग, इनको हम अनुभव करते हैं आनंदित, तो बहुत आनंद मिलता है। और यदि इन दोनों पार्थिव और अपार्थिव सौंदर्य को कहीं संयोग देख पड़े तो फिर कहना क्या। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष या अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप मात्र का वर्णन करके हम छोड़ दें तो चित्र अपूर्ण होगा। किंतु यदि हम साथ ही उसके हृदय को दृढ़ता और सत्यप्रियता तो कोमलता और स्नेहशीलता, यानी आप ये देखिए कि कोई सुंदर स्त्री या पुरुष है, हमने सिर्फ उसका रूप देखा और रूप मात्र का वर्णन किया, छोड़ दिया, अगर उसकी हृदय की दृढ़ता, सत्यप्रियता, कोमलता, स्नेहशीलता, इनकी भी झलक दिखाओ तो उस वर्णन में सजीवता आएगी। महाकवियों ने प्राय इन दोनों सौंदर्य का मेल किया। समानता लोग रूप पे आसक्त होते हैं, मन को देखते नहीं है, कोमलता, स्नेहशीलता, ये भाव, और महाकवियों ने इन दोनों सौंदर्य का मेल कराया जो किसी को आज स्वाभाविक प्रतीत होता है। किंतु संसार में प्राय देखा जाता है कि रूपवान जन सुशील और कोमल होते हैं और रूपहीन जन क्रूर और दुष्ट। देखिए शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि सामान्यतः संसार में प्राय देखा जाता है कि जो रूपवान जन लोग होते हैं सुशील और कोमल होते हैं और रूपहीन लोग जन क्रूर और दुशील। इसके सिवा मनुष्य के आंतरिक भावों का प्रतिबिंब भी चेहरे पर पड़कर उसके रुचिर अरुचिर उसको बनाता है। पार्थिव सौंदर्य का अनुभव करके हम मानसिक अर्थात अपार्थिव सौंदर्य की ओर आकर्षित होते हैं। ये देखिए, पार्थिव सौंदर्य का अनुभव करके हम मानसिक अर्थात अपार्थिव इस सौंदर्य की तरफ आकर्षित होते हैं। तो पार्थिव सौंदर्य को दिखलाना कवि का प्रधान कर्म है। तो पार्थिव सौंदर्य का अनुभव करके हम मानसिक अर्थात अपार्थिव सौंदर्य की ओर आकर्षित होते हैं। तो पार्थिव सौंदर्य को दिखलाना क्या है, कवि का प्रधान कर्म है। अब लेखक ने जो है इसमें और भी बात की है कि जिसे हम कविता पढ़ते हैं सारी चीजें, तो कविता का दुरुपयोग भी करते हैं, है ना। इसमें देखिए एक एक चीज है, इसमें जो है थोड़ा थोड़ा एक एक मतलब कि पार्ट में डिवाइड करके कविता का दुरुपयोग, फिर कविता की भाषा, है ना, ऐसे करके इन्होंने अलग अलग करके ये देखो पूरी कविता को वो किया है कि इसमें श्रुति सुखदता करके, फिर क्योंकि कविता थोड़ा सा, कविता क्या है इसमें एक एक चीज को इन्होंने किया और कविता ये वाला थोड़ा बड़ा भी है,
ये समझना तो इतना बड़ा कविता है, लेकिन इन्होंने ना इसको टुकड़ों में थोड़ा सा बांटा है कि आपको कविता को समझना कैसे है। अब यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कविता का दुरुपयोग। कविता का दुरुपयोग लोग कैसे करते हैं? जो लोग जैसे स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करते हैं, वे तो मान लीजिए सरस्वती का गला घोट रहे हैं, स्वार्थवश प्रशंसा कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों को कविता नहीं करनी चाहिए। जो स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करें, उनको कह रहे हैं कविता नहीं करना चाहिए। ये सब करने वाले कविता का दुरुपयोग करता है। कविता जो है उच्चासी, उदार और निस्वार्थ हृदय की उपज है। तो कविता उच्चासी, उदार और निस्वार्थ हृदय की उपज है। सत्कवि मनुष्य मात्र के हृदय में सौंदर्य का प्रभाव बहाने वाला है कविता। उसकी दृष्टि में, यानी इस कवि की दृष्टि में जो राजा है या रंक है, सब समान है। वो उन्हें मनुष्य के सिवा और कुछ समझता नहीं, कोई कितना भी अमीर, कोई कितना भी गरीब। जिस प्रकार महल में रहने वाला बादशाह उसके वास्तविक सद्गुण को ये प्रशंसा करता है, उसी प्रकार झोपड़े में रहने वाले किसान के सद्गुणों की भी। श्रीमानों के शुभागमन की कविता लिखना और बात बात पर उन्हें बधाई देना सत्कवि का काम नहीं होता। ये चापलूसों का काम है, सत्कवि का काम नहीं है। हाँ, जिसने निस्वार्थ होकर और कष्ट सहकर देश और समाज की सेवा की, दूसरों का हित साधन किया, धर्म का पालन किया, ऐसे परोपकारी महात्मा का गुणगान करना उसका कर्तव्य। तो ऐसे जो है, अब देखिए इसमें ये बताया कि एक कवि जो है, सच्चा कवि कौन होता है, आप ये भी पहचान सकते हैं। सच्चा कवि, सच्चा कवि कभी भी खुशामद नहीं करता है, वो खुशामद नहीं करता, वो स्वार्थवत व्यर्थ की प्रशंसा नहीं करता। अगर वो कर रहा है ना, तो वो मतलब कि सरस्वती का गला घोट रहा है, ये समझिए। कविता तो उच्चासी, उदार और निस्वार्थ हृदय की उपज है। शतकवि मनुष्य मात्र के हृदय में सौंदर्य का प्रभाव बहाने वाला है, ये हमें ध्यान रखना है। और ऐसे लोगों का काम ये है कि वो जो परोपकारी महात्मा है उनका गुणगान करें। ये वरना तो कविता का दुरुपयोग हुआ। कविता की भाषा, कविता की भाषा के संबंध में कह रहे हैं कि अगर देखें, मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन पुरुषों और वस्तुओं को श्रद्धा की दृष्टि देखता है। मनुष्य का स्वभाव ही है, उससे क्या है, वो प्राचीन पुरुष और वस्तुओं को श्रद्धा की दृष्टि देखता है। पुराने शब्द हम लोगों को मालूम ही रहते हैं, इसी से कविता में कुछ न कुछ पुराने शब्द आ ही जाते हैं। उनका थोड़ा बहुत बना रहना अच्छा भी है। वे आधुनिक और पुरातन कविता के बीच संबंध सूत्र का काम देते हैं। तो मनुष्य क्या है, स्वभाव से ही प्राचीन पुरुष और वस्तुओं को श्रद्धा की दृष्टि मनुष्य देखता है। पुराने शब्द हम लोगों को मालूम ही रहते हैं, इसी से कविता में कुछ ना कुछ पुराने शब्द आ जाते हैं। उनका थोड़ा बहुत बना रहना जरूरी है। वे आधुनिक और पुरातन कविता के बीच संबंध सूत्र का काम देते हैं। हिंदी में राजते हैं, गहते हैं, लहते हैं, सरसाते हैं आदि प्रयोगों का खड़ी बोली तक की कविता में बना रहना कोई अचंभे की बात नहीं है। अंग्रेजी कविता में भी ऐसे शब्दों का भाव नहीं है जिनका व्यवहार बहुत पुराने जमाने से कविता में होता आया है। मैन, स्वैन, ये सभी अंग्रेजी कविता समझने के लिए इनसे परिचित होना पड़ता है, पर ऐसे सब बहुत थोड़े आने चाहिए, वे भी ऐसे जो भद्दे और गंवारू ना हो। खड़ी बोली में संयुक्त क्रियाएं बहुत लंबी होती हैं। तो खड़ी बोली में कह रहे हैं कि संयुक्त क्रियाएं जो है बहुत लंबी होती हैं, जैसे लाभ करते हैं, प्रकाश करते हैं आदि। कविता में इनके स्थान पर लहते हैं, प्रकाशते हैं कर देने से कोई हानि नहीं होता, पर इस तरह के सभी शब्दों के लिए ठीक नहीं। तो कविता में कह रहे हैं कि देखें, कही गई जो बातें होती हैं हृदय पटल पर अधिक अस्थायी होती हैं। अतः कविता में प्रत्यक्ष और स्वभाव सिद्ध व्यापार सूचक शब्दों की संख्या ज्यादा होता है। समय बीत जाता है, कहने की अपेक्षा समय भाग जाता है। अगर हम कहें कहने समय बीता जाता है, कहने की अपेक्षा हम कह सकते हैं समय भागा जाता है। कहना अधिक काव्य सम्मत होगा। तो काव्य सम्मत की बात हो जाती है कि कविता में आप देखिए कौन सा काव्य सम्मत है, उसी के अनुरूप उन शब्दों का प्रयोग करें कविता में। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिल ढलना या डूबना, मन मरना या मन मारना, मन छूना, शोभा बरसाना, ऐसे ही कवि समय सिद्ध वाक्य जो बोल चाल में आ गए। नीचे कुछ पद उदाहरण स्वरूप दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है, धान्य भूमि वन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाँव तुम धारा। और ये पंक्ति है तुलसीदास की। मनहु उमंग एंगे छवि छल के, तुलसीदास गीतावली का है। चुनरी चारु चुई सी परे चटकीली, हरी एंगिया ललचावे। बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरो बसंत है पद्माकर का। रंग
रंग रागन पे, संग ही परागन पे, वृंदावन बागन पे, वसंत वर्षों पर है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनमें एक ही का नहीं किंतु कई क्रियाओं का एक ही साथ बोध हुआ। ऐसे शब्दों को हम जटिल शब्द भी कह सकते हैं। ऐसे शब्द वैज्ञानिक विषयों में अधिक आते हैं। ये जो कठिन है, थोड़े जटिल भी हैं। उनमें से कुछ शब्द तो एक विलक्षण ही अर्थ देते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। विज्ञानवेत्ता को किसी बात का सत्यता या असत्यता के निर्णय की जल्दी रहती है। इससे वो कई बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है, प्रत्येक काम को पृथक पृथक दृष्टि नहीं देखता। यही कारण है जो ऐसे शब्द अधिक व्यवहार करता है जिनसे कई क्रियाओं से घटित एक ही भाव निकलता है। परंतु कविता प्राकृतिक व्यापारों को कल्पना द्वारा प्रत्यक्ष कराती है। यानी जो प्राकृतिक व्यापार है उनको कल्पना के द्वारा, आपको कविता पढ़ते समय ऐसी कल्पना होगी, लगेगा वो स्पष्ट सामने घटित हो रहा है, वो मानव हृदय पर अंकित करती है। अतएव पूर्वोक्त प्रकार के शब्द अधिक लाने से कविता के प्रसाद गुण की हानि होती है। तो क्या होता है? प्रसाद गुण की हानि होती है और व्यक्त किए गए भाव हृदय पर अच्छी तरह अंकित भी नहीं होते। बात यह है कि मानवीय कल्पना इतना प्रशस्त नहीं कि एक दो बार में कई व्यापार उसके द्वारा हृदय पर स्पष्ट रीत से खचित हो सके। यदि कोई ऐसा शब्द प्रयोग में लाया गया जो कई संयुक्त व्यापारों का बोधक है तो संभव है कल्पना शक्ति किसी एक व्यापार को भी न ग्रहण करे अथवा तदर अंतर्गत कोई ऐसा व्यापार प्रकट करे जो मानवीय प्रवृत्ति का उद्दीपक न हो। तात्पर्य यह है कि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग तथा ऐसे शब्दों का समावेश जो कई संयुक्त व्यापारों की सूचना दे वो कविता में वांछित नहीं। तो कौन सी चीजें वांछित नहीं है? ऐसे शब्दों का समावेश जो कई संयुक्त व्यापारों की सूचना दे कविता में वांछित नहीं है। किसी ने प्रेम फौजदारी नाम की श्रृंगार रस विशिष्ट एक छोटी सी कविता जो है अदालती कार्रवाई पर घटा कर लिखी और उसे एक तरफा डिग्री आदि कानूनी शब्दों से भर दिया, ये उचित नहीं। कविता का उद्देश्य इसके विपरीत व्यवहार से सिद्ध होता है। जब कोई कवि किसी दार्शनिक सिद्धांत को अधिक प्रभाव उत्पादक बनाकर उसे लोगों के चित्त पर अंकित करना चाहता है तब वो जटिल और पारिभाषिक शब्दों को निकालकर उसे अधिक प्रत्यक्ष और मर्मस्पर्शी रूप देता है। भर्तरी और गोस्वामी तुलसीदास आदि इस बात में बहुत निपुण थे। यहाँ पे भर्तरी का एक श्लोक है, ये यहाँ पे दिया गया है। त्रिषा सुसितेशे बेवती सलिलम स्वादु सुरभि क्षुधार्ताम सालंक्षी कवलिति शाकदीवलात्याम प्रदीप्त रागाग्रो सुदृढ़ते मास्लेप्ति वधो प्रतिकारो व्याधो शुकमिति विपरेश। भावार्थ ये हो जाएगा कि प्यासे होने पर स्वादिष्ट और सुगंधित जलपान, भूखे होने पर शाक आदि के साथ चावलों का भोजन और हृदय में अनुराग्नि के प्रज्वलित होने पर प्रियतमा का आलिंगन करने वाला मनुष्य विलक्षण मूर्ख है। अगर आप प्यास लगी है आपको और पानी पीने के बजाय प्यासे होने पर आपको स्वादिष्ट और सुगंधित जलपान, भूखे होने पर चावल का भोजन, हृदय में अनुराग्नि के प्रज्वलित होने पर प्रियतमा का आलिंगन करने वाला मनुष्य कभी विलक्षण मूर्ख है, क्योंकि प्यास आदि व्याधियों की शांति के लिए जलपान आदि प्रतिकारों ही को सुख समझता है। मतलब आपको प्यास लगी, पानी मिल गया, आपने कहा आनंद से मैं भर गई, यानी आनंद उल्लास। कह रहे ये सब तो चीजें इसको आप सुख समझते हो, वो उनके लिए तो वही है। वे नहीं जानती कि उनका यह उपचार बिल्कुल ही उल्टा है। देखिए यहाँ पे कवि ने कैसी विलक्षण उक्ति के द्वारा मनुष्य के सुख दुख विषय बुद्धि की भ्रामिकता बताई है। अंग्रेजी में भी कहते हैं पोप कवि इस विषय में बहुत सिद्धहस्त थे। नीचे उनका एक साधारण सिद्धांत लिखा जाता है। भविष्य में क्या होने वाला इस बात की अनभिज्ञता इसलिए दी गई है जिसमें सब लोग आने वाले विशिष्ट या आने वाले अनिष्ट की शंका से उस अनिष्ट घटना के पूर्वोत्तर दिनों के सुख को भी ना खो बैठे। इसी बात को पोप कवि इस तरीके से कहते हैं। The lamb theory doomed to play today had the region would skip and play. Placed to the last, he crossed the floor or foot and licked the hand just reached to set his blood. The blindness to the future kindly given essay on man. भावार्थ की उस भेड़ के बच्चे को जिसका तू आज रक्त बहाना चाहता है, यदि तेरा ही सा ज्ञान होता तो क्या वो उछलता कूदता फिरता। मतलब एक छोटा सा भेड़ का बच्चा है, उसको मारना चाहते हो। कह रहे हैं यदि तेरा जैसे ज्ञान ही तुम्हारे जैसा, क्या वो उछलता कूदता अगर उसको भी यह आभास होता। अंत तक वो आनंद पूर्वक चारा खाता है और उस हाथ का चाटता है जो उसका रक्त बहाने के लिए आज उठाया गया है, क्योंकि वही तो खिला रहा, वही कसाई हुआ। भविष्य का अज्ञान हमें ईश्वर ने बड़ी कृपा करके दिया है।
ये हमें पता ही नहीं, हम खुद से लास्ट तक हमें पता ही नहीं किसी यात्रा में हमारी अंतिम यात्रा क्या हो। अनिष्ट शब्द बहुत व्यापक और संदिग्ध है, अतः कभी मृत्यु ही को सबसे अधिक अनिष्ट वस्तु समझता है। मृत्यु की आशंका से प्राणी मात्र का विचलित होना स्वाभाविक है। कभी दिखलाता है कि परम अज्ञानी पशु भी मृत्यु शेर पर नाचते रहते भी सुखी रहता है, यहाँ तक कि वो प्रहार करके हाथ को भी चाटता है। ये एक अद्भुत मर्मस्पर्शी दृश्य होता है। उसे प्रेम कर रहा फिर वही हाथ काट देता है। पूर्वोक्त सिद्धांत को यहाँ काव्य का रूप प्राप्त हुआ है। एक और साधारण सा उदाहरण है, तुमने उससे विवाह किया। ये बहुत साधारण वाक्य है, पर तुमने उसका हाथ पकड़ा। तुमने उससे विवाह किया अलग बात है, तुमने उसका हाथ पकड़ा मतलब बहुत जिम्मेदारी का काम है। ये एक विशेष ये विशेष अर्थ गर्भित काव्योचित वाक्य है। विवाह शब्द के अंतर्गत बहुत से विधान हैं जिन सब पर कोई एक दफे दृष्टि नहीं डाल सकता, अतः उससे कोई बात स्पष्ट रूप से कल्पना में नहीं आती। इस कारण उन विधानों में से सबसे प्रधान और स्वाभाविक बात जो हाथ पकड़ना है उसे चुनकर कभी अपने अर्थ को मनुष्य के हृदय पटल पर रेखांकित करता है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, काफी बड़ा है तो 2 पार्ट में हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।